हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आइनॉक्स ग्रीन आईपीओ को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैंने इनके आरएचपी में देखे हैं, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये 2012 की कंपनी है जिसका काम है विंड पावर को ऑपरेट एंड मेंटेन करने का, O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंडिया में। ये एक ऑलरेडी एक कंपनी है जिसका नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। ये हमारे एनएससी में ऑलरेडी लिस्टेड है। आइनॉक्स विंड की सब्सिडियरी कंपनी है आइनॉक्स ग्रीन। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है इस सीन में कि आइनॉक्स विंड जो है, जो कि पेरेंट कंपनी है, वो अपनी सब्सिडियरी कंपनी को भी अब लिस्ट करने वाली है एनएससी एंड बीएससी में। आइनॉक्स विंड का अगर आप देखोगे तो इसका ये खुद एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो नेगेटिव में है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और इसके आप रिटर्न्स भी जो है स्क्रीन पे देख सकते हो। और आइनॉक्स विंड जो है वो खुद एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी सब्सिडियरी अभी आइनॉक्स ग्रीन आईपीओ आई हुई है। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप इसमें नज़र डालो तो साफ साफ आप देख सकते हो कि इसमें नेगेटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है, विच मीन्स कि इनको लॉस हो रहा है। तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे हम फिर भी इसको पॉजिटिव पॉइंट मानते अगर इनका जो लॉस है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 2020 में इनको 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2021 में इनको 27 करोड़ का लॉस हुआ, 2022 मार्च में इनको 5 करोड़ का लॉस हुआ जो कि डिक्रीज़ हुआ। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन 30 जून 2022 इस क्वार्टर में इनको फिर से इनका 5 करोड़ से घट के क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11 से 12 करोड़ का लॉस इंक्रीज़ हो गया है। तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है, अनस्टेबल है। एंड साथ ही इनका लॉस जो है बिल्कुल ही डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है, वो आप देख ही सकते हो। टोटल बोरोविंग इन पे एज ऑन 30 जून 909 करोड़ के आसपास है, 909.92, मतलब 910 करोड़ का इनके ऊपर बोरोविंग्स है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 740 करोड़ का इनका इशू साइज़ है। इस 740 को इन्होंने 50-50% के रेशियो पे ये लेके आ रहे हैं, मतलब 50% का फ्रेश इशू है एंड 50% ऑफर फॉर सेल। तो 740 करोड़ में से 370 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि 370 करोड़ जो भी आप दोगे वो तो प्रमोटर्स के पॉकेट में जाने वाले हैं। बाकी का जो 370 करोड़ है उससे ये क्या करने वाले हैं, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया 910 करोड़ का लॉस, 910 करोड़ का डेट, उसको ये पार्शियली पे ऑफ करेंगे। कुछ अमाउंट तो ज़्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा इनका डेट कम होने वाला है, क्योंकि वो इशू साइज़ जो इनका है फ्रेश इशू, वो कम्प्लीटली 370 करोड़ डेट पे ऑफ करने में नहीं लगाने वाले हैं। वो कुछ अमाउंट डेट पे ऑफ करेंगे और कुछ अमाउंट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को रिडीम करने में भी वो एक्सपेंडिचर उनका लगेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनका डेट बहुत सिग्निफिकेंटली कम होगा। बाकी इसका इनको खुद पता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जब एक लॉस मेकिंग कंपनी ऑफ़र फॉर सेल लेके आए, ऑफ़र फॉर सेल का कोई भी कंपोनेंट अगर आपको लॉस मेकिंग कंपनी में दिख रहा है तो वो एक रेड अलर्ट है। ओके, एंड इनको भी पता है कि इनका ऑफ़र फॉर सेल है और इनका ये लॉस मेकिंग है। तो इसी के लिए इन्होंने, ताकि इनका जो आईपीओ है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, सेल ऑफ हो जाए, सेल थ्रू हो जाए, इन्होंने 75% क्यूआईबी के लिए ही रख दिया है। उसमें 75% का रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए रखा गया है, 15% का एचएनआई के लिए, एंड सिर्फ और सिर्फ 10%, यानी कि ये जो आप 740 करोड़ देख रहे हो, 740 में से 74 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स सिर्फ रिटेलर्स के लिए रखे गए हैं, ताकि इनका आईपीओ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी प्री इशू शेयर होल्डिंग 93.84% की थी, पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 56% की हो जाएगी जैसे ही ये लिस्ट होगा। इन्होंने अपने आरएचपी में कई सारे अपनी क्वालिटीज़ बताए हैं, जैसे कि इनका पोर्टफोलियो बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इनका कैश, इनका जो क्रेडिट क्वालिटी काउंटर पार्टी से इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, और इनका सप्लाई चेन अच्छा है, मैनेजमेंट टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड है, और सपोर्टेड एंड प्रमोटेड बाय आर पेरेंट कंपनी IWL। तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है, जो कि खुद एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वो इस कंपनी को सपोर्ट कर रही है एज अ सब्सिडियरी। तो ये आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि क्या क्वालिटी है।
बाकी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो इन्होंने डाले हैं आप खुद ही देख सकते हो कि नेगेटिव में अर्निंग पर शेयर है, क्योंकि लॉस मेकिंग है तो अर्निंग पर शेयर तो होगा नहीं, तो नेगेटिव है। प्राइस टू अर्निंग हो नहीं सकता क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो नहीं सकता क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। बाकी अब यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वो है लिटिगेशन केसेस भर भर के हैं। ये चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। सिविल प्रोसीडिंग्स 20, ठीक है, इनके कंपनी के अगेंस्ट मैं बता रही हूँ। टैक्स प्रोसीडिंग 12, क्रिमिनल प्रोसीडिंग 16, इनके कंपनीज़ ने भी 8 टोटल में केसेस डाले हुए हैं। इनके सब्सिडियरीज़ के ऊपर भी एक सिविल प्रोसीडिंग चल रहा है। इनके प्रमोटर्स के अगेंस्ट तो इतने सारे केसेस चल रहे हैं इनके प्रमोटर्स के अगेंस्ट कि इन्होंने खुद ये चीज़ डिक्लेयर किया है कि आर प्रमोटर इज़ अ पार्टी टू सर्टेन सिविल एंड क्रिमिनल लिटिगेशंस इन्वॉल्विंग आर कंपनी। तो इसी के लिए और फर्दर सम ऑफ आर डायरेक्टर्स आर अ पार्टी टू सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो बेसिकली इन्होंने खुद ये चीज़ डिक्लेयर किया है अपने आरएचपी में। काफ़ी सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैं और जो अमाउंट इन्वॉल्व है इनके प्रोसीडिंग्स में, इनको जब मैंने कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का टोटल में इनके ऊपर केसेस, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, जो कि एक और फर्दर बैड पॉइंट है। तो सिर्फ आप बोरोविंग्स को नहीं देख सकते कि 910 करोड़ का इनके ऊपर डेट है, इनके ऊपर कोर्ट कचहरी में भी 1000 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बाकी ग्रीन एनर्जी रिटेलर्स के लिए सिर्फ उनको फैंसी वर्ड्स चाहिए, उनके लिए ग्रीन एनर्जी वर्ड ही काफ़ी है कि ग्रीन एनर्जी की कंपनी है, ये तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर में हमें बहुत एकदम लॉटरी लगेगा। इसी के लिए पहले ही दिन रिटेल कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। अब आप समझदार हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। मैंने अपना डिसीजन बहुत क्लियरली बनाया है। आई विल नॉट अप्लाई फॉर अ लॉस मेकिंग कंपनी जस्ट बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन एनर्जी कंपनी, तो मैं उसमें लगा दूँ, इट डजेंट मेक एनी सेंस। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है नो डाउट, विंड एनर्जी का प्रॉस्पेक्ट है नो डाउट, आत्मनिर्भर भारत की वजह से प्रॉस्पेक्ट है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू थिंक ना कि कंपनी अगर खुद लॉस मेकिंग है तो आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी पे आप शेयर्स को भूल जाओ। आप नॉर्मली सोचो कि एज एन इन्वेस्टर क्या आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा डालोगे अगर वो आईपीओ लेके आ रही है तो। जैसे लिस्टेड है आप फिर लगा रहे हो अलग बात है, ठीक है, आपको वैल्यूएशन ठीक लग रहा है आप लगा रहे हो। आईपीओ लेके आ रही है एक लॉस मेकिंग कंपनी, तो क्या आप ऐसी कंपनी में लगाना चाहोगे? डज इट मेक एनी सेंस? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपका जो व्यू है बिल्कुल मेरे से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट में 6 रुपये का इसका चल रहा है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, मतलब 9, 9.5, 10% के रिटर्न दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी डिपेंड करता है कि इतना रिटर्न मिलता है या नहीं, पर 10% कमाने के लिए अगर इसने 15% भी दे दिया या 20% भी दे दिया, मैं नहीं लगाऊंगी किसी लॉस मेकिंग कंपनी में, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज रिस्क फॉर मी। अगर मुझे लिस्टिंग गेन्स ना मिले और फिर मैं उस शेयर में फंस जाऊँ जो कि एक लॉस मेकिंग है, फिर तुम अगर वो डिस्काउंट में लिस्ट होगी बाई चांस, तो फिर वो तो वैसे भी गिरने वाला है, शेयर तो वैसे भी टूटेगा, ठीक है। तो मुझे वो फंसाने वाला काम करना नहीं है, तो इसलिए मैं तो नहीं अप्लाई करूँगी। पर अगर कोई जिनको लग रहा है कि 8-9% अच्छा रिटर्न्स है तो हम लगा लेते हैं, तो आपको भी इतना ध्यान में रखना है कि 8-9% अभी है, लेकिन जब तक ये आईपीओ लिस्ट होगी तब तक क्या पता ग्रे मार्केट घट जाए। तो वो चीज़ आप थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए ही इसमें अप्लाई कीजिएगा। एंड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये दिमाग में ऐसा प्रिपेयर होकर अप्लाई कीजिए कि हाँ मुझे लॉस भी हो तो भी मैं फिर इसको रखूँगा। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 9% का श्योर शॉट आपको रिटर्न इस लॉस मेकिंग कंपनी से आईपीओ में मिलने वाला है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है तो आपको आईपीओ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज ये ग्रीन एनर्जी है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है तो हम बाद में देखेंगे ना, अभी तो लिस्ट हो जाएगी, तो शुरुआत हो रही है, एंड थोड़ी हो रहा है। कंपनी डी लिस्ट नहीं हो रही, कंपनी लिस्ट हो रही है, तो हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है इस कंपनी में लगाने के लिए। तो हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को ट्रैक करेंगे, अगर इसमें हमें इंप्रूवमेंट दिखती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिट मेकिंग, लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग जब ये हो जाएगा तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड क्या आप इस कंपनी में लगाने वाले हो, मुझे वो भी आप ज़रूर से बताइएगा।